सर, जैसे आपने माइंडफुलनेस के बारे में बताया, तो उस स्टेट को अचीव करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है भाई। सबसे पहली बात तो आपके अंदर अगर वाकई उसके लिए इच्छा है और माइंडफुलनेस के लिए अगर मैं कुछ आपसे उपाय साझा करना चाहता हूं, तो उस प्रयोग को जब आप करें तो 21 दिन कम से कम करें। और अगर आपको लगता है कि मैं 21 दिन इसे नहीं निभा पाऊंगा तो बराए करम शुरू ना करें। एक बात। दूसरी बात, अब आपने मन पक्का किया है कि नहीं 21 दिन करने में क्या जाता है, करना कुछ है नहीं। अगर ये भी कुछ करना हो जाए, अगर बीइंग के साथ जुड़ना है और ये भी डूइंग हो जाए तो ये भी एक काम बन जाएगा। तो मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि आपको एक वक्त तय कर लें। मैं आपको सजेस्ट करूं, बेहतर हो आप रात सोने के पहले जरा मोबाइल को भी थोड़ा विश्राम दे दें और अपने बिस्तर पे ही आप पालकी मार के बैठ जाएं। बहुत ऐसा अपने पे इम्पोज ना करें, कंफर्टेबल जेस्चर में बैठें, लेकिन कोशिश रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई ना हो, सीधी हो। पीछे सपोर्ट के लिए कोई तकिया भी लगा ले तो कोई हरकत नहीं है। अब आप बैठे हैं और मजे की बातें करना कुछ नहीं है, आंखें बंद, और आप अपने अंदर देखें कि क्या हो रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूं देखना है, कंट्रोल नहीं करना है। आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं बनना है जो हमारे दिमाग में जो ट्रैफिक चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे छोटे शहरों में ओटले पे बैठ के जुलूस देखते हैं। तो आप ओटले पे बैठ के और अपने जहन में चल रहे जुलूस को देखिए कि क्या चल रहा है। कोई कंट्रोल नहीं करना। खराब ख्याल आ रहे हैं, देखते रहो। अच्छे आ रहे हैं तो उनके साथ एसोसिएट मत हो। ये ख्यालों के घोड़े हैं, दौड़ते 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 आपके सामने से गुजरेंगे। कई बार गलती से आदत के मुताबिक हम उन पर सवार हो जाएंगे, फिर हम उन्हें कंट्रोल करने लग जाएंगे, दाएं या बाएं। मत कंट्रोल कीजिए, उन घोड़ों को दौड़ने दीजिए और धीरे धीरे जब आप उनके लिए वॉचफुलनेस से भर जाएंगे, पहले दिन नहीं होगा। पहले दिन क्या होगा? पहले दिन तो ये होगा कि जब आप बैठेंगे तो ये जो आपका शरीर है यही विद्रोह करेगा। अभी तक तो शरीर ने आपकी सुनी नहीं है। आपने कभी शरीर को अपना इस रूप में कंट्रोल किया नहीं है, उसके हिसाब से ही चले हैं। अब शरीर को अगर 1 घंटे आपने तय किया है कि मैं 1 घंटा बैठूंगा, तो ये शरीर तरह तरह से विद्रोह करेगा। जहां जहां खुजली नहीं चलना है वहां चलेगी। ऐसे उपाय होंगे कि आपको उठने की बाध्यता महसूस हो, लेकिन सिर्फ देखते रहें, कुछ ना करें। खुजली चल रही है तो भी जागे हुए कि ठीक है, अब मैं अपने दाहिने हाथ को उठाया हूं और मैंने उस खुजली का समाधान किया है और वापस दाहिना हाथ मेरी जगह पे आ गया है। जागे जागे, बेहोशी में कुछ ना हो, स्ट्रेस में कुछ ना हो, और 1 घंटे आप सिर्फ बैठें। पहला हिस्सा होता है आसन सिद्धि। पंडित भीमसेन जोशी साहब का नाम सुना है आपने? मुझे खुशी है इस जनरेशन में पंडित भीमसेन जोशी साहब का नाम सुनते हैं। पंडित भीमसेन जोशी साहब के पास जब क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए लोग जाते थे तो वो उनसे पूछते थे, आसन सिद्धि हो गई? नाउ व्हाट इज दिस वेरी आसन सिद्धि? आसन सिद्धि मीन्स कि अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक सीखना है तो आप स्क्वेटेड पोजीशन में पालकी मार के 6 घंटे बैठ सकते हो क्या? और अब 6 घंटे ही नहीं बैठ पा रहे हो तो अभी पहले आसन सिद्धि कर लो, उसके बाद आगे की बात होगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग, आसन सिद्धि। आप 1 घंटे बैठ पाएं, पहले 2-4 दिन तो इसी का आनंद लें। करना सिर्फ इतना है कि जब बैठे हैं, आंख बंद हैं, आप बंद आंखों से पर्दे पे कुछ देख रहे हैं और बहुत सारे चलचित्र चल रहे हैं, विचार आ रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जैसे आपकी दृष्टि सधने लगी, जैसे आप वॉचफुल होने लगे, ये विचारों की जो बादल है ये छटने लगेंगे। ये घोड़े जो दौड़ते हुए आ रहे हैं इनकी संख्या में कमी आने लगेगी। पहला तल है हम अपने शरीर से जुड़ रहे हैं, फिर शरीर सहयोगी हो जाएगा। जब शरीर सहयोगी हो जाएगा तो फिर मन भी सहयोगी हो जाएगा, क्योंकि हम साइकोसोमेटिक हैं। साइकोसोमेटिक मीन्स हमारा शरीर और मन जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर और मन अलग अलग नहीं है। जो हम ये सोच रहे हैं कि कोई मन अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। एक व्यक्ति सुबह जॉगिंग पे जा रहा है और उसे 10 किलोमीटर जॉगिंग करने की आदत है, तो मतलब ऊर्जा उसमें भरपूर है, इसमें तो कोई शक बचता नहीं है। और वो अभी आधा 1 किलोमीटर ही गया है और पीछे से कोई व्यक्ति आके उसे बेहद खराब खबर देता है कि आपके साथ कोई बहुत बुरा हादसा हो गया है परिवार में। तत्काल क्या होगा? नहीं, आसपास के लोगों को उसे पकड़ना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? मन निर्बल हो गया, शरीर निर्बल हो गया। मन मजबूत है
तो व्यक्ति अपने से भारी व्यक्ति को उठा के फेंक देता है। आर यू गेटिंग इट? तो मुद्दे की बात, हम साइकोसोमेटिक हैं। हमारा शरीर जब राजी हो जाता है तो मोटे तौर पर मन भी राजी हो जाता है। इस माइंडफुलनेस मेडिटेशन का पहला चरण, आपने सिर्फ बैठ के और अपने आप को देखना है। देखते देखते विचारों में जरा कमी आएगी। हम जीवन में जुड़े हैं श्वास से, ब्रीदिंग से। थोड़ी देर के लिए अगर ब्रीदिंग बंद करके देखें तो नहीं, रोआ रोआ मांगेगा, कभी कभी चुक जाएंगे, कहां से आ रही है, कंट्रोल नहीं करना है तो प्राणायाम हो जाएगा। एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग प्राणायाम। प्राणायाम के अपने फायदे होंगे, मैं अभी आपको प्राणायाम नहीं सुझा रहा हूं। मैं आपको माइंडफुलनेस के लिए विपश्यना का प्रयोग साझा कर रहा हूं कि सिर्फ आप आती जाती श्वास को देखें और आप पाएंगे कि विचारों में कमी आई है, शरीर लय में आया है। शरीर और मन अगर लय में आया है तो अगला चरण जो होता है इमोशंस का। और देखिए, अगर हम अपने मन को समझ पा रहे हैं तो दूसरे के मन को भी समझ पाएंगे। आप अपने इमोशंस की रिपल्स को महसूस कर पा रहे हैं। ये इमोशंस हैं, ये मेरे जो ख्याल आया है ये ख्याल मेरा नहीं है। ये कहीं दोस्तों ने कुछ कहा था, ये ख्याल के पंछी ने यहाँ मेरे जहन में डेरा डाल लिया है, ये मेरा नहीं है, मुझे इससे प्रभावित नहीं होना है। ये तो मैंने कहीं और सुन लिया था, ये मेरा नहीं है। मेरा स्वधर्म क्या बोलता है। धीरे धीरे आप आपकी आवाज़ सुनने लगेंगे, आप आपकी आवाज़ पहचानने लगेंगे, जो आपके आगे भविष्य में डिसीजन मेकिंग में काम आएगी। तो मुद्दे की बात, इमोशंस के तल पे हम पहुंचेंगे और वहाँ से फिर जो है इमोशंस की रिपल्स थम जाती हैं, विचारों का प्रवाह थमता है, शरीर लय में होता है और कुल मिला के हम लय में होते हैं, सम पे होते हैं। वहाँ आप माइंडफुलनेस के स्वाद को चख पाते हैं। तो करना कुछ नहीं है। रात सोने के पहले का टाइम मैंने इसलिए बताया कि उसके बाद आप सो जाएंगे। साइकोलॉजी में कहते हैं कि रात सोने के पहले जो आपका आखिरी विचार होता है वो सुबह का पहला विचार बनता है। रात भर वो विचार आपके साथ चलता है। अब दुर्भाग्य से हम सोने के पहले कोई डिशुम देख रहे हैं, कोई OTT प्लेटफॉर्म पे कोई बड़ा हिंसक प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ रात भर आपके साथ चलेगी और सुबह उठने के बाद अगर आप थोड़ा सा उसको फिर रिचार्ज कर लें तो दिन भर उस वाइब्रेशन में आप फिर रहेंगे। इस तरह से एक अहर्निश कंटिन्यूअस प्रोसेस आपके साथ रहेगा मेडिटेशन का, और वो मेडिटेशन फिर आपके ऑरा बनेगा और वो आपके कहना चाहिए पर्सनैलिटी का हिस्सा होगा।